बच्चों अक्सर आप ये दिक्कत फेस करते होंगे कि आप सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे डेरिवेशंस और कॉन्सेप्ट्स याद करते हो और घर में बहुत अच्छे से याद भी होते होंगे, बट एग्जामिनेशन टाइम पे या जब परफॉर्मेंस टाइम होता है तब आपने ये नोट करा होगा कि कहीं ना कहीं आप डेरिवेशन भूल जाते हो या डेफिनेशन गलत बताते हो या कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में मिस्टेक्स होती है, डेरिवेशन याद नहीं हो पाती। तो तुम्हारे साथ भी ये दिक्कत रहती है। एक्चुअली दिक्कत तुम्हारी मेमोरी नहीं है, एक्चुअली दिक्कत तुम्हारा तरीका है, जिस तरीके से तुम चीजों को समझ रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो हैक्स देने वाला हूं जिससे तुम्हारी बोर्ड्स की तैयारी इस अच्छे लेवल से हो सके कि तुम्हें जो भी डेरिवेशन, जो भी फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट तुमने करा है वो तुम्हें आखिर तक याद रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए देखते हैं। हैक नंबर 1, जब भी तुम कोई भी डेरिवेशन याद करते हो या कोई फॉर्मूला याद करते हो उसको लिख के याद करो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मैं कोई भी चीज सुनता हूं तो भूल जाता हूं, देखता हूं तो थोड़ा याद रहती है, लेकिन जब लिखता हूं तो समझ आ जाती है। बेटा जब आप कोई चीज लिखते हो तो लिखने में जो टाइम जाता है, दिमाग को इतना अच्छा टाइम मिलता है कि वो चीज धीरे धीरे आपके मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो लिखना एक बहुत ही उम्दा तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। तो जो भी प्रैक्टिस करो वो आप लिख के करो। हैक नंबर 2, आप 3 बॉक्स रूल को याद रखो। जैसे अगर आप कोई डेरिवेशन याद रख रहे हो तो डेरिवेशन में 3 बॉक्स रूल याद रखो, जिसका मतलब है 3 बॉक्स रूल मतलब आप 3 बॉक्सेस के हिसाब से किसी भी डेरिवेशन को करो। जैसे पहले बॉक्स में आपके लिए डायग्राम आ गया, अगर डेरिवेशन में डायग्राम है तो उसको पहले बॉक्स में डालो। दूसरे बॉक्स में आप स्टार्टिंग की लाइनें याद रखो कि स्टार्टिंग में क्या लिखने से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, है ना। कोई ना कोई डेरिवेशन जो भी आप कर रहे हो, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12 में कूलम्स लॉ है, तो कूलम्स लॉ की स्टार्टिंग में मैं इसको 3 बॉक्स डायग्राम में कैसे करूंगा। पहले बॉक्स में मैं 2 चार्ज बनाऊंगा और उनके बीच की दूरी बनाऊंगा जिसको R से डिनोट करूंगा और Q1 Q2 चार्ज बना दूंगा। फिर बॉक्स नंबर 2 में मैं स्टार्टिंग लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू न्यू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन द 2 charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to square of distance between them। तीसरा बॉक्स जो होगा वो इसी डेफिनेशन का मैथमेटिकल एनालिसिस होगा, यानी F is proportional to Q1 Q2 and so on। बाकी तुम समझते हो। तो 3 बॉक्स रूल को याद रखो और उससे आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो। हैक नंबर 3, बेटा जब भी आप कोई भी चीज याद करते हो तो वो आप अपने कंफर्टेबल स्पेस में रह के याद करते हो। शांति रहती है, कोई नॉइस नहीं रहता, सारा कुछ आपके तरीके से है। लेकिन जब एग्जामिनेशन पॉइंट होता है वो होता है परफॉर्मेंस टाइम, तब आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस प्रेशर है और उसमें टीचर भी पूछ रहा है, वाइवा में तो और भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में अपनी प्रैक्टिस में ये नॉइस लेके आओ। तो वो कैसे हो सकता है, आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाहर रोड पे बैठ जाओ, कि बाहर रोड पे बैठे रहो और गाड़ियां जा रही और ये सब करो। देखो जब मैं करता था मेरी आदत थी कि मैं तो गाने बजा के पढ़ता था, ठीक है, बट मुझे ये चीज पता है कि गाने जब बजा के मैं पढ़ रहा हूँ, सच में गाने में क्या हो रहा है मेरा ध्यान उसमें नहीं होता था, बस मेरे बैक ऑफ माइंड में ही होता था कि हाँ कुछ बज रहा है, ठीक है। जैसे रेडियो का बहुत होता उस टाइम पे, फोन्स में ऐसे फोन्स, मेरे पास पर्सनल फोन नहीं होते थे तो मैं रेडियो बजा के उस पर मैं पढ़ाई करता था। तो ये चीज अगर, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने ये बात बच्चों को बताई तो बच्चों ने ट्राई भी करी और कुछ बच्चे से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये ट्रिक सभी के लिए नहीं है, बट अगर आप अपने प्रैक्टिस टाइम में ये क्योस ले आते हो थोड़ा सा, तो आपका दिमाग ट्रेंड होता है। तो जब भी आप ऐसी प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिस करो, तो एक टाइमर लगा के जरूर प्रैक्टिस करो, चीजें अच्छे से याद होंगी। हैक नंबर 4, हैक नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी है। जब भी आप किसी चीज को याद करते हो, समझते हो, फॉर्मूले रटते हो, उस फॉर्मूलों को एक पेज पे लिखो, या डेरिवेशन 1 2 3 एक पेज पे लिखो और 1 घंटे बाद अपने घर में अपनी मम्मी, अपने पापा या अपने भाई को रैंडमली बोल लो कि इनमें से मेरे से कोई सी भी चीज पूछ लो, ठीक है। अब भले ही वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके वो किसी चीज पे तो हाथ रख सकते हैं। 2-3 चीजों पे उनसे हाथ रखवा लो, वो जिन चीजों को चूज करें उसको बैठ के तब तुम फिर से ट्राई करो, फिर से लिख के देखो। क्या तुम 1 घंटे बाद वो लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे तो देखो कहां अटक रहे थे, किस चीज में तुम्हें दिक्कत हो रही थी। ट्रस्ट मी, ये तरीका इतना बढ़िया है, तुम्हारी फाइनल की तैयारी जो होनी है वो इस तरीके से बहुत 4 चांद लग जाएंगे इस तैयारी में। तो ये थे कुछ हैक्स, उम्मीद करता हूँ ये हैक्स तुम्हें पसंद आए होंगे। अगर तुम्हारे साथ भी ये दिक्कत है, मेमोरी की दिक्कत, चीजें याद नहीं रहती, तो ये स्टोरी तुम्हारी है। तो बिल्कुल कमेंट डाउन करो और अपने उन दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो जो ऐसी सी ही दिक्कत फेस करते हैं। तो ये थी
आपके एग्जामिनेशन की हैक की एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मेरे को यूट्यूब का एल्गोरिथम बता रहा है आप सब लोग वीडियोस देख रहे हो लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।